दोस्तों, हमारी आज की कहानी शोभा नाम की महिला की है, जिसकी शादी को करीब 2 साल बीत चुके हैं। शोभा हमारे हिंदुस्तान की लाखों औरतों की तरह एक गृहवधू है और संयुक्त परिवार में रहने वाली एक महिला है, जो कि हर रोज प्रातः काल उठकर घर की सभी चीजों का ध्यान रखती है। शोभा के परिवार में सभी 6 सदस्य हैं। शोभा, शोभा का पति सम्राट, सम्राट के माता पिता, शोभा की ननद और उसकी एक बेटी जो कि अभी 1 साल की है। शोभा घर के सभी सदस्यों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। सुबह सभी लोगों के लिए नाश्ता तैयार करना, पति के ऑफिस जाने के लिए टिफिन तैयार करना, सास ससुर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखना, दोपहर में लंच, शाम को डिनर और भी बहुत सारे काम काज करती है। हमारे देश भारत में लगभग 60 से 70% औरतें परिवार का ध्यान रखना और घर का काम काज बखूबी करती हैं और उनको इसी दैनिक जीवन में सारे कार्य करके अपार खुशी मिलती है। शोभा एक ग्रेजुएट महिला है, लेकिन आगे पढ़ने के बारे में सोचना उसके लिए कठिन पर्वत की चढ़ाई करने के बराबर था। घर की इतनी सारी जिम्मेदारी जो उसके कंधे पर थी। शोभा सभी कर्तव्यों का पालन करने वाली स्त्री है और वो घर में सभी सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से कभी भी पीछे नहीं हटती। कुछ ही महीनों बाद शोभा की ननद की शादी होने वाली थी। शोभा अपने पति से अपनी पढ़ाई को आगे करने के बारे में बात करना चाहती थी और यही सोचकर शोभा के मन में उथल पुथल चल रही थी। फिर अगले दिन सुबह सभी को नाश्ता लगाने के बाद शोभा अपने पति से कहती है, सुनिए, मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मैं इस बारे में आपसे बहुत दिन से बात करना चाहती थी। शोभा की यह बात सुनकर सम्राट असमंजस में पड़ गया और कहने लगा, शादी के बाद इस उम्र में आगे पढ़कर क्या करोगी? घर के कामकाज से समय मिलेगा तुम्हें? तभी शोभा कहती है, जी हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप फिक्र मत करिए। और फिर सम्राट कहता है, मैं माँ बाबूजी से बात करके तुम्हें बताऊंगा। शोभा सम्राट की हाँ या ना का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, मगर सम्राट इस बात को किसी ना किसी बहाने से टाल रहा था। इधर शोभा मन में आस लगाए हुए बैठी सम्राट के जवाब का इंतजार कर रही थी। फिर शोभा खुद बात करने की ठान लेती है। उस दिन सम्राट अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम को घर पर आया हुआ था और उसी दिन शोभा का जन्मदिन भी था, मगर बदकिस्मती ये थी कि उसका जन्मदिन किसी को याद ही नहीं था। सम्राट के एक दोस्त ने कहा, भाभी जी कहाँ काम करती है? तभी सम्राट कहता है, सिर्फ घर के काम और कुछ नहीं। फिर सम्राट अपने दोस्तों से कहीं घूमने जाने की बात करने लगता है। सम्राट को अपने मित्रों की कदर थी, लेकिन क्या शोभा की थी, जो जीवन संगिनी बनकर हर मोड़ पर उसका साथ निभा रही थी। तभी सम्राट शोभा से कहता, अब तुम्हारी पढ़ने की उम्र निकल चुकी है और अच्छा होगा कि तुम अब घर के काम काज ही देखो। मगर घर के किसी भी सदस्य को शोभा का जन्मदिन याद नहीं था और यही सोचकर शोभा मन ही मन बहुत उदास थी, जिसकी वजह से उसके आंसू भी निकल रहे थे। शोभा ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए और अगले दिन रोज की तरह सारे काम निपटाकर अपने पति से कहा, मैं अपनी बड़ी बहन के घर जाना चाहती हूँ। तभी सम्राट कहता है, क्यों, सब ठीक है ना? तभी शोभा ने दबी हुई आवाज में कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। इतना सुन के सम्राट सोच में पड़ गया, मगर फिर कुछ सोचने के बाद उसने शोभा को जाने की इजाजत दे दी और शोभा शाम को ही चली गई। सबके सपनों को अपना कहकर जीने वाली शोभा को बहुत बड़ा धक्का लगा था। परिवार में 2 ही दिनों में सबको शोभा की कमी खलने लगी थी। लेकिन क्या सच में यह शोभा की कमी थी या उसकी इतनी सारी जिम्मेदारियां जो सब संभालने में सक्षम नहीं थे? शोभा हर मध्यम वर्गीय स्त्री की तरह घर को जोड़कर रखने वाली महिलाओं में से थी और वो खुद ही 4 दिनों में वापस आ गई थी। लेकिन मन में यह दुख जरूर था कि किसी ने भी उसकी या उसके सपनों की कदर नहीं की।
उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया और फिर से परिवार की देख रेख में जुट गई और आखिर में उसने सम्राट से यही कहा, सुनिए, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करेगी और एक काबिल इंसान बनेगी। सम्राट इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाया और वहां से चला गया। शोभा के अरमानों को किसी ने समझने का प्रयास न किया। यह हालत केवल शोभा की नहीं बल्कि कई लाखों औरतों की है जो चुपचाप अपने अरमानों का गला घोटकर परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाती है। यह हमारे समाज की विडंबना है। ज्यादातर देखा जाए तो सिर्फ औरतों के ही सपनों की बलि चढ़ती है। अगर वह अपने सपनों को जीने की कोशिश करती है तो उन्हें स्वार्थी कहकर कोसा भी जाता है और भी बहुत सारी बातें उनके माथे मढ़ दी जाती है। यह समाज की गलत सोच की ओर इशारा करता है। अच्छी सोच अच्छे समाज को जन्म देती है। अच्छे समाज से अच्छे घर और परिवार की नींव होती है। शोभा ने मन ही मन में यह सोच लिया था कि वह अपनी बेटी के सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। स्त्री के अरमान सिर्फ किताबों तक सिमटकर नहीं रहने चाहिए। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उनके दबे हुए अरमानों को पंख दें। नारी शक्ति के नारे से नहीं बल्कि इन विषयों पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। अब हम सबको मिलकर यह जागरूकता फैलानी होगी कि स्त्रियों के अरमान भी उतने ही जरूरी हैं जितने पुरुषों के अरमान। शादी के बाद स्त्री के अरमान और निर्णय को घरवाले प्राथमिकता दे तभी समाज का उत्थान संभव है और तभी महिलाओं का भी उत्थान संभव है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती हूँ आप लोगों से फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।